Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा है आज अपने व्लॉग का आगाज़ एक बहुत ही प्यारी सी दुआ से करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब के हक़ में ये दुआ कबूल फ़रमाएँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कीमे के पराठे। तो बिल्कुल लाइट सा ऑयल मैंने लगा के पराठे बनाए हैं। तो ये लेफ़्ट ओवर कीमा था, तो मैंने कहा है कि वो रोटी के साथ खाने की बजाय उसके अच्छे से पराठे बना लेते हैं। साथ में चाय है, लस्सी है। तो फिर उसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने की बारी आ गई। तो बच्चों के लिए आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट, और साथ में छोटी ने तो खाने नहीं है उस तरह ब्रेड, तो ये एग खा लेती है, तो मैंने कहा उसको इस तरह खिला लेती हूँ। वैसे बच्चों को खिलाना सबसे मुश्किल काम है। मुझे उनके लिए बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे उनको खिलाना मुश्किल लगता है। तो बनाना मैं कहती हूँ उनकी चॉइस का, जो कुछ वो बोलें उसी तरह बना के दें, लेकिन खाते टाइम बच्चों के नखरे और ना खाना इतना मुश्किल लगता है। बंदा खिलाता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो बाकी सबका ये होगा, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं उनका तो मुझे लगता है मोस्टली यही होता है। तो बच्चों को खिलाना, सबसे छोटे बच्चों को खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा है साथ ही बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म करने के बाद तो साथ में बर्तन बाद में वॉश करूँगी। तो पहले मैं डिनर बना लेती हूँ। डिनर में आज बनाने लगी हूँ मैं वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स फ्रोज़न पड़ी थी, क्योंकि फ़्रेश तो लेके नहीं आए। पहले कुछ टाइम हॉस्पिटल में गुजर गया, फिर घर पे गुजर गया, तो उस टाइम मैंने कहा है कि वेजिटेबल्स अगर घर पे पड़ी भी रहती तो किसी ने बनानी नहीं थी, फिर ख़राब हो जाती। तो इसलिए ग्रॉसरी में वेजिटेबल्स में लेके ही नहीं आई थी, तो फ्रोज़न थी। तो मैंने कहा पहले जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आइटम्स पड़े हैं फ्रिज में, तो उनको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर ग्रॉसरी करेंगे। तो मिक्स वेजिटेबल्स बना लेती हूँ, अच्छी बनती है उस तरह। तो फिर उसके बाद साथ साथ मैंने वेजिटेबल बना ली, रख दी बनने के लिए, और साथ ही मैंने कहा बर्तन वॉश कर देती हूँ। बर्तन मुझे इतने मुश्किल लगते हैं इस सीज़न में। क्यों मुश्किल लगते हैं? पानी इतना ज़्यादा होता है, बहुत गर्म होता है पानी, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा है कि एक ही दफ़ा ग्लव्स पहनती हूँ, सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं तो मैं उन्हें एक साथ वॉश कर देती हूँ। बार बार ग्लव्स पहनना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये आखिर में एक चाय की पतीली रह गई थी, तो बाकी मसाला मेरा सालन का रेडी हो गया था। तो मैंने कहा है फ्रोज़न वेजिटेबल को मैं वॉश करती हूँ, उनके ऊपर पानी डालती हूँ एक दफ़ा, उन्हें वॉश करके तो फिर मैं उन्हें तब ऐड करती हूँ। तो आपने बहुत ही इजी रेसिपी है, रेसिपी नहीं बता रही, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। हर बंदे का स्टाइल जो होता है बनाने का, कुकिंग का, अपना अपना स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल अपना है, हो सकता है मैं जिस तरीके से बनाती हूँ दूसरे किसी को वो तरीका ना अच्छा लगता हो, वो अपने तरीके से बनाते हैं। हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि चीज़ अच्छी बने। तो बर्तनों वाला काम ख़त्म हो गया, साथ ही मेरा इधर डिनर भी रेडी हो गया है, साथ में इसके रोटी बन जाएगी। अब आ गई बच्चों की बारी। गर्मी ज़्यादा है, मैंने कहा बच्चों को दे देती हूँ आइसक्रीम। तो ये पॉप्सिकल तो लेके आई थी, लेकिन बहुत ही इजी पॉप्सिकल मैं बना लेती होती हूँ। जब मैं बच्चों को बना के देती हूँ शेक, तो उसके बाद उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, जो शेक बच जाता है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ क्रश्ड किए हुए आलमंड, बाकी पिस्ता, जो भी मेरे पास क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो उसमें मैं ऐड करके, शुगर ऐड करके उनको पॉप्सिकल बना के दे देती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी तरीका है। तो फिर अब है रोटी की बारी। अब रात के टाइम हस्बैंड आ गए, तो रोटी की बारी ऐसे आई कि आप देख सकते हैं कि मैं उन चारों के साथ लगी हुई हूँ। ये काम सिर्फ बाबा ही बच्चों के साथ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बोलेगी कि इतना ज़्यादा आप लोग आटा गिराओ, रोटी पकाओ, सब अपनी अपनी रोटी पकाओ तो बाद में मैं संभाल लूँगी। नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। तो ये इनके बाबा इनको रोटी बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। तो तीनों को बाबा ने दिया है आटा कि आप लोग अपनी अपनी रोटी बनाओ और मैं तवे पे डाल दूँगा।
तो ये काम मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। तो अभी हम खाएंगे खाना। ये था मेरा आज का दिन। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।